Hello dear students, in today's video we are going to start level 1 question 41 to 50. Let's start by question 41. Question 41 में अपने को क्या पूछा गया? A sample of calcium carbonate has the following percentage composition. हमारे पास कैल्शियम का परसेंटेज कंपोजिशन है 40%, कार्बन का 12%, ऑक्सीजन का 48%. ठीक है, ये हमारे कैल्शियम कार्बोनेट का परसेंटेज कंपोजिशन है. फिर बोला गया इफ द लॉ ऑफ constant proportion is true then the weight of calcium in 4 gram of a sample of calcium carbonate obtained from another source will be. अब हमारे पास कांस्टेंट प्रोपोर्शन का जो लॉ है वो क्या कहता है कि हमारे पास कोई भी पर्टिकुलर कंपाउंड में जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनका जो रेशियो होगा वो सेम रहेगा इररेस्पेक्टिव ऑफ सोर्स. फॉर एग्जांपल जैसे कि H2O होता है, H2O में हमारे पास इसका मास का रेशियो अपन लिखें 2:1 या ऑक्सीजन का 16, तो ये 2:16 1:8 ही रहेगा वेदर अपन वाटर कहाँ से भी ऑब्टेन करें. इसी तरह से यहाँ पर भी हमारे पास कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन सेम रहेगा. तो अपन यदि 4 ग्राम सैंपल में पता करें 4 ग्राम सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो यहाँ पर हमारे पास कितना ना कैल्शियम होगा 40% ही होगा, तो 4 ग्राम का 40% यहाँ पर कैल्शियम होगा, तो ये हो जाएगा 160/100 1.6 ग्राम ऑफ कैल्शियम. कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है 42. द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज इलस्ट्रेटेड बाय द टू कंपाउंड्स. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है कि हमारे पास टू कंपाउंड्स ए एंड बी मिलकर दो डिफरेंट कंपाउंड्स बनाए, टू या मोर कंपाउंड जैसे AB2 AB3. तो इसमें अपन यदि किसी एक का फिक्स्ड मास रख दें, जैसे ए का अपन ने फिक्स्ड मास रख दिया, तो हमारे पास जो सेकेंड एलिमेंट है उसका मास का जो रेशियो होगा वो इंटीजर रेशियो होगा, यानी मास ऑफ बी का जो रेशियो होगा वो इंटीजर होगा. इसी तरह से अपने को क्वेश्चन में देखना है. तो यहाँ पर ऑप्शन डी में देखिए, यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड है और सल्फर ट्राइऑक्साइड है. सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2, सल्फर ट्राइऑक्साइड यानी SO3. यहाँ पर सल्फर के मास को अपन फिक्स्ड कर दें तो ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा 2:3, जो कि एक इंटीजर रेशियो है. ठीक है, कि हमारे पास ऑप्शन करेक्ट हो रहा है. तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को कौन फॉलो करेगा? ऑप्शन डी, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राई ऑक्साइड. नेक्स्ट क्वेश्चन है 43. ऑल द सब्सटेंसेज लिस्टेड बिलो आर फर्टिलाइजर्स दैट कंट्रीब्यूट नाइट्रोजन टू द सॉइल. विच ऑफ दीज इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ नाइट्रोजन ऑन ए मास परसेंटेज बेसिस. तो सबसे पहले अपन लेते हैं यूरिया. यूरिया हमारे पास क्या है NH2C डबल बॉन्ड NH2. इसका यदि अपन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेंगे तो नाइट्रोजन के कितने एटम है 2, हाइड्रोजन के 4, कार्बन 1, ऑक्सीजन 1. ठीक है, अब इसमें नाइट्रोजन का मास परसेंटेज अपने को निकालना है, मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन. तो उसके लिए अपने क्या होगा, इसमें नाइट्रोजन का मास तो 2 एटम्स है मल्टीप्लाइड बाई 14 डिवाइडेड बाई टोटल मास सैंपल का, टोटल मास ऑफ सैंपल यहाँ पर ये हो जाएगा. तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे क्या है, ये है मास ऑफ नाइट्रोजन इन सैंपल. ठीक है, तो इस तरह से टोटल मास यदि यहाँ पर अपन निकालें तो कैसे निकलेगा, नाइट्रोजन के 2 है यानी 2 × 14 प्लस हाइड्रोजन के 4 × 1, कार्बन 12, ऑक्सीजन का 16. जब इसका आप समेशन करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 80. ठीक है, तो हमारे पास मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन क्या हो जाएगा 28/80 × 100. ठीक है, इसको 100 से भी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो ये एक्सप्रेशन आप देखेंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन कैसे हो जाएगा, यहाँ पे 14/40 × 100. ठीक है, इसको अभी ऐसे रहने देते अपन. फिर बी का चेक करते. बी में हमारे अमोनियम नाइट्रेट है NH4NO3. NH4NO3 का अपने पास क्या हो जाएगा N2H4O3. मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 × 14 तो हो गई, बट यहाँ पर इसका मास अलग हो जाएगा. इसका मास कितना होगा 2 × 14 प्लस 4 × 1 प्लस ऑक्सीजन 3 × 16. तो ये हमारा होगा 28 प्लस 4 32 प्लस 48. तो इस तरह से हमारे पास इसका भी मास क्या हो जाएगा, इसका मास भी अपने पास थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा.
यहाँ पर 80 होगा, सॉरी यहाँ पर एक गलती हो गई थी, यहाँ पर ये 60 था, तो इसे चेंज कर लीजिए 60 और यहाँ पर 30 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 80 हो गया, इसका 80 यहाँ पर रख दीजिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन, ये हो जाएगा 14/40 इंटू 100। सिमिलरली सी ऑप्शन देखते हैं। सी ऑप्शन में हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड है, इसका मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन हमारे पास क्या होगा 14 बाई नाइट्रोजन का 14 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो हमारे पास 14, इसके हिसाब से देखें तो 30, यहाँ पर 14 × 30/100। इसी तरह से डी में देखें तो हमारे पास डी में कौन सा हो जाएगा, अमोनिया दिया हुआ है, अमोनिया में मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन यानी 14/17 इंटू 100। ठीक है, तो अपने को यहाँ पर क्या पता करना है, रिचेस्ट सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा मास परसेंटेज किस में होगा। तो किसी भी न्यूमरेटर में यदि A/B, यदि ये वैल्यू हमारे पास मोर होगी तो ये ओवरऑल रेशियो क्या होगा, रेशियो विल बी मिनिमम। ठीक है, कि हमारे पास डिवाइड करने के लिए ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर अपने को वही देखना है, क्योंकि हमारे पास न्यूमरेटर में तो 14 सब में कॉमन ही है लगभग, तो अपन डिनोमिनेटर देख लेंगे, डिनोमिनेटर सबसे लीस्ट जहाँ पे होगा वो रेशियो सबसे हाईएस्ट होगा, तो लीस्ट अपने पास कहाँ दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है लीस्ट, तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम आएगी। इसे आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप इससे आइडिया लगा सकते हैं। तो हमारे पास हाईएस्ट नाइट्रोजन का मास परसेंटेज किस में होगा, अमोनिया में, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, 1 मोल ऑफ एलिमेंट एक्स हैज़ 0.444 टाइम्स द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एलिमेंट वाई। तो अपने पास 1 मोल का जो मास होगा एक्स का वो 1 मोल वाई के मास से 0.44 टाइम्स ज़्यादा होगा, तो इसके लिए क्या होगा, 1 मोल का जो मास होता है वो होता है मोलर मास, तो मोलर मास ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0.444 मल्टीप्लाई बाई मोलर मास ऑफ वाई। ये एक्सप्रेशन अपने को आ गया। इसके बाद क्या दिया हुआ है कि 1 एटम का जो मास है एक्स का वो 2.96 टाइम्स ज़्यादा होगा मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। इससे अपने पास क्या हो जाएगा कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे कार्बन 12 नहीं, एक्स का जो मास होगा वो कितना होगा 2.96 टाइम्स ऑफ मास ऑफ कार्बन 12। मास ऑफ कार्बन 12 क्या हो जाएगा, मास ऑफ कार्बन 12, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2.96 इंटू 12। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये मास आ जाएगा किसका, एक्स के एक एटम का। ठीक है, तो अपने को यहाँ पर मोलर मास वाला एक्सप्रेशन दिया गया है, तो मोलर मास के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको Na से मल्टीप्लाई करेगा, बट यहाँ पर क्वेश्चन में भी अपने को क्या पूछा गया, एटॉमिक वेट ऑफ वाई पूछा गया, तो ये जो मास ऑफ 1 एटम है इसको आप लिख देंगे 2.96 इंटू 12 मल्टीप्लाइड बाई एवोगाड्रोस नंबर, ये मोलर मास आ जाएगा, इक्वल टू 0.444 मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास ऑफ वाई के लिए क्या होगा, एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाई एटॉमिक वेट ऑफ वाई, ये एक एटम का मास होगा, एटॉमिक वेट ऑफ वाई। अब इस एक्सप्रेशन में केवल अननोन क्या है, एटॉमिक वेट ऑफ वाई, Na से Na कट जाएगा और हमारे पास एटॉमिक वेट ऑफ वाई क्या होगा, एटॉमिक वेट ऑफ वाई में हमारे पास आ जाएगा 2.96 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 0.444। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगा 80, तो y का एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा 80, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, ए गिवन सैंपल ऑफ प्योर कंपाउंड कंटेन्स 9.81 ग्राम ऑफ जिंक, 1.8 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ क्रोमियम एंड 0.60 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। तो हमारे पास देखिए यहाँ पर जिंक है, यहाँ पर क्रोमियम है और यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो जिंक में हमारे पास क्या है 9.81 ग्राम है। इस 9.81 ग्राम को नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है अपने को, तो मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए अपन इसके एटॉमिक वेट से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 9.81 डिवाइडेड बाई 65 ग्राम जो कि इसका एटॉमिक वेट था, तो इससे नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, यहाँ पे 0.15 मोल आ जाएंगे। क्रोमियम में हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स कितने 1.8 इंटू 10 टू द पावर 23, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे 1.8 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 10 टू द पावर 23, ये हमारा क्या है एवोगाड्रोस नंबर है। इसे डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास यहाँ पर कितने आ जाएंगे 0.3 मोल।
इसी तरह से ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हुए हैं यहाँ पे 0.6 मोल। अब अपन स्मॉलेस्ट नंबर से सभी को डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर 0.15 है, तो 0.15 से इसको डिवाइड कर दिया अपन ने, तो यहाँ पर 0.15 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1 रेशियो आ जाएगा, यहाँ पर 2, इसके साथ यहाँ पर 4 रेशियो आ जाएगा। तो यहाँ पर एम्पिरिकल फॉर्मूला जो होगा वो क्या हो जाएगा कि हमारे पास जिंक का हमारे पास क्या है 1 एटम है, क्रोमियम के 2 एटम्स है और ऑक्सीजन के 4 एटम्स है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सिंपलेस्ट फॉर्मूला का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। फॉर्मूला ऑफ एन एसिड इज HXO2, द मास ऑफ 0.02 मोल ऑफ द एसिड इज 1.657 ग्राम। हमारे पास 0.0242 मोल HXO2 का मास क्या होगा 1.657 ग्राम। तो हमारे पास 1 मोल का मास क्या हो जाएगा, 1 मोल HXO2 मास इक्वल टू 1.657 डिवाइडेड बाई 0.242। ये हमारे पास कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 68.47 ग्राम। अब अपने पास यदि HXO2 का 1 मोल है तो उसका मास क्या होगा, यदि X तो अननोन है पर हाइड्रोजन का तो नोन है, 1 इंटू 1 प्लस मोलर मास ऑफ X प्लस यहाँ पर ऑक्सीजन का 2 इंटू 16 इक्वल टू कितना हो गया 68 प्लस 0.47। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास मोलर मास ऑफ X इज इक्वल टू 68.47 माइनस 33, ये हमारे पास अराउंड आ जाएगा 35.47 विच इज़ नियरली इक्वल टू 35.5। जब राउंड ऑफ में अपन करेंगे तो इसको, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 47। व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ वेनेडियम ऑक्साइड इफ 2.74 ग्राम ऑफ द मेटल ऑक्साइड कंटेन्स 1.53 ग्राम ऑफ मेटल। कि जैसे वेनेडियम ऑक्साइड का हमारे पास लेट से फॉर्मूला है VXOY, इसका टोटल मास जो दिया गया वो है 2.74 ग्राम। इस 2.74 ग्राम में हमारे पास जो वेनेडियम है वो कितना है 1.53 ग्राम। तो रिमेनिंग हमारे पास जो ऑक्सीजन होगा वो कितना होगा यहाँ पर 2.74 माइनस 1.53, जो हमारे पास वेनेडियम का मास था, इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1.21 ग्राम। ठीक है, अब यदि यहाँ पे मास दिया गया, नंबर ऑफ मोल्स यदि अपन निकालें कि नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, तो 1.53 ग्राम हमारे पास मास है डिवाइडेड बाई इसका मोलर मास वेनेडियम का एटॉमिक वेट कितना होगा 52। इसी तरह से यहाँ पर देखेंगे तो 1.21 डिवाइडेड बाई ऑक्सीजन का 16 होता है, तो ये कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 0.0294 ये मोल हो जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 0.0756 मोल हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अपने पास लोअर नंबर कौन सा, ये वाला नंबर है, तो दोनों तरफ डिवाइड इसी नंबर से कर देंगे। 0.0294 डिवाइडेड बाई 0.0294, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर 2.5 जो कि 5/2 के बराबर होगा। तो हमारे पास देखें रेशियो अपन वेनेडियम और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो क्या होगा 1:5/2। तो इसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो अपन 2:5 हो जाएगा। तो हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा वेनेडियम पे 2 एटम है और ऑक्सीजन पे 5, V2O5 हमारा करेक्ट एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। इसे पूछा गया डिटरमाइन द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कैलवार यूज्ड इन मेकिंग ब्लड प्रूफ वेस्ट इज। तो यहाँ पर हमारे पास जो कैलवार है, इस कैलवार में हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसमें परसेंटेज क्या है मास के बेसिस पे, तो हमारे पास 70.6 ग्राम है। तो लेट से अपने पास जो टोटल कैलवार था वो कितना था 100 ग्राम था, तो अपने पास परसेंटेज बेसिस पे 70.6 ग्राम कार्बन हो जाएगा, 4.2 ग्राम हाइड्रोजन हो जाएगा, 11.8 ग्राम नाइट्रोजन, 13.4 ग्राम ऑक्सीजन। तो यहाँ पर अपन मोल्स काउंट करना चाहे कि इनके सबके मोल्स क्या क्या होंगे, तो अपन इनके एटॉमिक वेट से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पर 70.6 डिवाइडेड बाई 12
यहाँ पर 4.2 डिवाइडेड बाई 1, 11.8 डिवाइडेड बाई 14, 13.4 डिवाइडेड बाई 16। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स आएंगे 5.88, यहाँ पर आएंगे 4.2, यहाँ पर 0.842 और यहाँ पर 0.84। ठीक है, यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर 0.84 है तो सभी को 0.84 से डिवाइड कर देते हैं जिससे स्मॉलेस्ट इंटीजर नंबर अपने पास आ जाए रेशियो में 0.84, यहाँ पर भी 0.84 जो कि नियरली किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 7, यहाँ पर 5, यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी 1। तो इंटीजर रेशियो आ गया। तो हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम्पेरिकल फार्मूला हो जाएगा हमारे पास कार्बन के 7 है, हाइड्रोजन के 5 है, नाइट्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का भी 1, C7H5NO जो कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। हाइड्रेटेड सॉल्ट Na2CO3.XH2 undergoes 63% लॉस इन मास ऑन हीटिंग एंड बिकम्स एनहाइड्रस। यानी वाटर को रिमूव कर दिया है तो एनहाइड्रस बन चुका है। वैल्यू ऑफ एक्स यहाँ पर अपने को काउंट करनी है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या होगी कि Na2CO3.XH2 जब आप इसको हीट करते हैं तो ये क्या करेगा, अपने वाटर मॉलिक्यूल को लूज कर देगा और ये बन जाएगा Na2CO3 यहाँ पर XH2 बाहर निकल जाएगा। तो ये जो XH2 बाहर निकल रहा है इसकी वजह से यहाँ पर मास लॉस हो रहा है। तो दैट मीन्स हमारे पास यदि यदि हमारे पास ये सैंपल 100 ग्राम है तो इस 100 ग्राम में से 63 ग्राम क्या बनेगा, ये वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। 63% मास लॉस हो रहा है। तो ठीक है, तो यहाँ पर अपन रिएक्शन में देखें कि हमारे पास इसका यदि अपन मोल्स काउंट करें, यदि 100 ग्राम अपन ने सैंपल ले लिए तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स काउंट करें तो मोल्स क्या हो जाएंगे हमारे पास 100 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ Na2CO3। ठीक है, तो मोलर मास ऑफ Na2CO3 कैसे निकलेगा, तो हमारे पास मोलर मास ऑफ Na2CO3 हो गया 106 प्लस 18x। तो यहाँ पर अपन मोलर मास से डिवाइड कर देंगे 106 प्लस 18x। ये हमारे मोल्स हो गए इस पर्टिकुलर कंपाउंड के। तो यहाँ पर अपन देखें कि यदि ये 1 मोल होता तो यहाँ से कितने मोल मिलते अपने को वाटर के, यहाँ पे मोल मिलते अपने को x मोल। तो सिमिलरली यहाँ पर यदि ये मोल दिए गए तो हमारे पास वाटर के कितने मोल्स यहाँ पर अपने को ऑब्टेन्ड होंगे, अपने को वाटर के यहाँ पर मोल्स जो होंगे वो जाएंगे x से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप इसको 100। तो ये हमारे पास मोल्स हो गए H2O के। अब हमारे पास इस मोल्स से अपन मास निकाल सकते हैं। तो मास ऑफ H2O ऑब्टेन्ड क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास है 100x अपॉन 106 प्लस 18x। ये हमारे नंबर ऑफ मोल्स है। इसको मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई करेंगे। H2O का मोलिकुलर वेट 18 है, इक्वल टू हमारा जो मास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 63 ग्राम। कि अपन ने यहाँ पे एजम्पशन रखा था उस हिसाब से मास लॉस से 63 ग्राम है तो इसको 63 से इक्वल कर देंगे। तो हमारे पास इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आप तो x की वैल्यू नियरली इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगी, 10 के बराबर आ जाएगी। और वही अपने को पूछा गया है कि x की वैल्यू क्या है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना था। यहाँ पर आपको सबसे पहले अज्यूम कर लेना है कि 100 ग्राम सैंपल है, उस 100 ग्राम में 63 ग्राम अपने पास वाटर लूज आउट हो चुका है फ्रॉम यहाँ पर 63 मास लॉस से। फिर अपन क्या करेंगे, इस 100 ग्राम से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे और इक्वेशन बैलेंस कर कर यहाँ पर H2 के मोल्स निकाल लेंगे। फिर नंबर ऑफ मोल्स अपने पास जो होता है वो क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट। तो हमारे पास मास निकालना है H2O का तो इसको नंबर ऑफ मोल्स से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको मॉलिकुलर वेट से, जो अपन ने यहाँ पे किया। और मास यहाँ पर अपने पास क्या आ रहा था 63 ग्राम, तो उसको इक्वेट कर दिया तो x की वैल्यू अपने पास आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 50। इसमें क्या पूछा गया है कि 6.85 ग्राम सैंपल ऑफ द हाइड्रेटेड स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड इज ड्राइड इन एन ओवन टू गिव 3.13 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो x की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है तो इसका सॉल्यूशन अपन इस तरह से कर सकते हैं जहाँ से दिया हुआ है। यहाँ पर स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड अपने पास है, इसका वेट क्या था 6.85 ग्राम, जो कि डिसोशिएट होकर स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल बना लेगा। यहाँ पर स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड 3.13 ग्राम बन रहा है तो अपने पास रिमेनिंग H2 कितना मिलेगा 6.85 माइनस 3.13 3.72 ग्राम,
ठीक है। तो अपने को यहाँ पर अपने पास क्या हो गया कि मास परसेंटेज ऑफ वाटर अपन निकालें तो 3.72 ग्राम ऑब्टेन्ड हो रहा है फ्रॉम 6.85 ग्राम इंटू 100। ठीक है। इसके अलावा यदि अपन देखें कि ये रिएक्शन में 1 मोल अपन इस मॉलिक्यूल को ले लें तो इससे अपने पास कितने वाटर के मोल मिलेंगे, x मोल। तो 1 मोल का मास कितना होगा, मोलर मास, यहाँ पर अपन ने निकाला। तो स्ट्रोंशियम का 87 दिया हुआ है, प्लस ऑक्सीजन 2 है, 2 इंटू 16। इसके बाद हाइड्रोजन 1 इंटू 2 और H2O के x मॉलिक्यूल्स है तो 18x। तो 121 प्लस 18x मोलर मास होगा इस मॉलिक्यूल का। इसी तरह से तो यानी इतने मास पे अपने पास कितने मास मिलेगा वाटर का, x मोल मिल रहा है तो हमारे पास 18x मास हो जाएगा। तो इस बेसिस पे अपन निकालें तो 18x मास मिल रहा है व्हेन दिस मॉलिक्यूल हैज 1 मोल, 121 प्लस 18x इंटू 100। इस एक्सप्रेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8। ठीक है। इस तरह हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। Thanks for watching. Hopefully this video solution series helped you out to clear your doubts. Give this video a thumbs up if it is useful for you. If you are new to this channel, make sure to click the subscribe button and bell notification icon so you don't miss latest videos from our video solution series and education related stuff from GM Academy.